आइए जानते हैं संस्कृति के विकास की अवस्थाओं को। तो संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाएं हैं, ऐसा मॉर्गन ने बताया है। कौन कौन सा है, आइए ध्यान से समझते हैं। पहला जो अवस्था उन्होंने बताया वो बताया अरण्य अवस्था। दूसरा जो उन्होंने बताया कि यह जो है संस्कृति की दूसरी अवस्था है और इसका नाम है बर्बर अवस्था। और तीसरी अवस्था का जो उन्होंने उल्लेख किया यह जो है सभ्य अवस्था है। आइए डिटेल से जानते हैं कि क्या होता है सभी अवस्थाओं के बारे में। तो मॉर्गन ने बताया कि जो अवस्था होती है जिसका नाम है अरण्य अवस्था, तो प्रारंभिक मानव जो थे वो जंगल में निवास करते थे। जंगली पशुओं की भांति उसमें व्यवहार था, खान पान का चलन था। वो जो जंगल में देखते थे, सीखते थे, उनसे ही वो जंगली प्रवृत्ति अपनाते हुए अपना काम कर रहे थे। तो अरण्य मतलब होता है जंगल। तो जंगली अवस्था को उन्होंने ग्रहण किया था। तो पहला अवस्था हो गया कौन सा अवस्था, अरण्य अवस्था मतलब जंगली अवस्था। दूसरा मतलब बर्बर अवस्था। बर्बर का मतलब हुआ असभ्य अवस्था। किस तरह से रहना है, किस तरह से बात करना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से शिक्षा ग्रहण करना है, किस तरह से खान पान सम्मान करना है, वो नहीं जानते थे। फिर उन्होंने इस अवस्था को ग्रहण किया, यही बर्बर अवस्था था। इसे ही असभ्य अवस्था कहा जाता है। और तीसरी जो अवस्था है जिसका नाम है सभ्य अवस्था, उसके बाद उन्होंने सीखा कि कपड़ा भी पहनना चाहिए, कपड़ों को विशेष रूप से पहनना चाहिए। किसी को, कोई इंसान है या फिर कोई पशु है तो किस तरह से हम लोग उसके साथ व्यवहार करें, आदर करें, सम्मान करें, शिष्टाचार सीखे। परंपराओं से उन्होंने अपनी परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी वे सभ्य होते गए और उसमें जो सामाजिकता है वह आती गई, मतलब सभ्यता का विकास होना शुरू हो गया। तो इसे ही हम सभ्य अवस्था के रूप में जानते हैं। तो मॉर्गन ने 3 तरह की अवस्थाओं को बताया। पहला है अरण्य अवस्था जिसे जंगली अवस्था कहते हैं, दूसरा है बर्बर अवस्था जिसे कि असभ्य अवस्था कहते हैं, और तीसरी अवस्था है जिसका नाम है सभ्य अवस्था। थैंक यू।